Hello everyone, welcome to Ignite Physics. Today we will start our basic series of math. To understand physics, we must know about the basic maths. तो बेसिक मैथ्स के बिना है ना आप फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते हो. तो our first topic is trigonometry. कुछ पोर्शन आपको 10th क्लास के अंदर सिखाया गया है, कुछ पोर्शन जो एडवांस है जो आपको 10th क्लास तक नहीं सिखाया गया है, वो चीजें भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आपका एडवांस हमारे फिजिक्स के अंदर काम आने वाला है तो वो वाली चीजें डिस्कस करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपली डायरेक्ट ये आपका रिलेट करता है सबसे पहले क्या, ट्रायंगल से. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो. सारा का सारा आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है एंगल के ऊपर डिपेंड. तो एंगल कौन सा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 6 फंक्शन बताए जाते हैं. फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड वन इज cos थीटा, tan थीटा. नेक्स्ट वन इज, अब क्या होता है ये इनके रिवर्स आ जाते, कोसिकेंट थीटा. फिफ्थ वन इज सीकेंट थीटा एंड सिक्स्थ वन इज कोट थीटा. तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है क्या, परपेंडिकुलर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस ट्रायंगल ए बी सी. इफ दिस इज ओवर एंगल, दिस BC साइड इज कॉल्ड बेस. अगर हम ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो आपकी इस साइड को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इस साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे. और ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण. तो इस तरह से नोटेशन देंगे हम लोग. अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इसको एंगल मान लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इस ए एंगल को आप थीटा मान लेते हो, इसको रेफरेंस लेके चलते हो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और थीटा को और 90 डिग्री को मिलाने वाली साइड क्या, बेस बन जाएगी. हमारे वाले केस में क्या है, हम इसको क्या मान रहे हैं, एंगल मान रहे हैं. हमारा रेफरेंस एंगल थीटा, इसको मान रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये वाली साइड जो थीटा और परपेंडिकुलर को मिलाने वाली साइड होगी वो बेस बनेगी, और आपका थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बनेगी. तो अब हमारे फंक्शन के ऊपर आ जाइए. साइन थीटा क्या होता है, ये सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो. साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जी आपका, इसको सिंपली बी से डिनोट कर देते हैं. साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. कोस थीटा क्या होता है आपका, कोस होता है जी आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. नेक्स्ट वन कोसिकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का इनवर्स फंक्शन होता है. तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा आपका, इसका इनवर्स करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर. सीकेंट थीटा इनवर्स किसका होता है, कोस थीटा का. तो ये क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस. कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. अब इस चीजों को पूरे को क्या करेंगे, याद कैसे रखेंगे, याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है. क्या है, अब इसको आप ऐसे लिख लो जी,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनको कर दो ऐसे डिवाइड। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। एक चीज और ध्यान रखना, चलो इसके बाद बताते हैं आपको। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा। अब इनके इनवर्स को लिख देते हैं हम लोग यहां पे। इनवर्स को, साइन का इनवर्स क्या था? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस थीटा का इनवर्स क्या था? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और टेन थीटा का इनवर्स क्या था? कोट थीटा। कोट थीटा क्या था? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस चीज को याद रखना चाहिए बस। ये हो गया आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारे फिजिक्स में आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे कहीं भी साइन थीटा कोस थीटा आता है तो सीधा डायरेक्टली मैं ये लिखने वाला हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। या फिर टेन थीटा आता है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक मैथ कर रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए बेसिक। तो आपका टेन थीटा हो गया, पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए हम लोगों ने। उसके बाद आप देखो, आपकी टेबल आती है। टेबल आपकी यहां पे बना दी। तो इस चीज को कंप्लीट को उठा के मैं यहां पे लिख देता हूं आपका इधर। ये आ गया आपका साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा निकालना तो ऐसे जाइए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा निकालना तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा निकालना तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसके उल्टे फंक्शन को भी लिख सकते हैं हम। कोस का उल्टा क्या होता है जी? कोसिकेंट थीटा। कोस का उल्टा, सॉरी, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा। और टेन का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, कोट थीटा निकालना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा निकालना है बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक तो चीज आपको ये याद रखनी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपकी आगे फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है। उसके बाद आपको क्या बताया गया था जी? अभी तक हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपको 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है, जो 10th क्लास तक बताया गया है आपको। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था जी आपको? उसके बाद पढ़ाया गया था कि इन एंगल्स की वैल्यू कितनी है, कहां पे, इन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी स्पेसिफिक एंगल पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वो कितनी वैल्यू है वो चीजें हम लोगों ने बताई। कहां पे? 0 डिग्री पे मान लेते हैं थीटा है इस डायरेक्शन में, और यहां पे फंक्शन आ जाएगा आपका। जीरो डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? आगे 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? और 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? एक ये चीज साइन थीटा की वैल्यू जी, ये पूरी की पूरी आपको टेबल बनानी सिखाई होगी। कैसे? ये देख लीजिए कि ये टेबल बनानी स्टार्ट कैसे होती है। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका था 0 1 2 3 4। 4 आ गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो। अब क्या करो? अब इसका अंडर रूट कर दो पूरे का। समझ में आई या नहीं आई बात? कैसे स्टार्ट किया हम लोगों ने? 0 1 2 कितने हैं? 5 कॉलम, 5 जगह है अपने पास। तो 0 1 2 3 4। 4 आने के बाद उसी से डिवाइड करो और क्या करो? उसका अंडर रूट कर दो। जो भी वैल्यू आएगी 0 बाय समथिंग 0, 1 बाय 4 का अंडर रूट क्या गया? 1 बाय 2।
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, √3/2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। उसके बाद तो इसको मैं अलग से ही लिख देता हूं पूरी वैल्यू को। आई थिंक समझ गए होंगे कि ये टेबल स्टार्ट कैसे होती है। यहां पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहां पे इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, यहां पे वैल्यू 1/√2 आएगी, यहां पे वैल्यू √3/2 आएगी, और यहां पे वैल्यू 1 आएगी। नाउ साइन के बाद आपका क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है। अब कोस थीटा की जो वैल्यू होंगी उनको क्या करना है, आपको रिवर्स से स्टार्ट करना है। 130 की वैल्यू वहां पे जो 60 पे है उसको लिख दो, √3/2, 1/√2। अब ये वैल्यू कहां लिखी जाएगी, यहाँ पे 1/2, और ये 0 कहां लिखी जाएगी, यहाँ। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये किसकी आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। टेन थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका क्या चीज, यहां से आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस चीज को देखो, अगर यहां पे मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं और यहां पे भी डिवाइड कर दूं, कोई चेंज थोड़ी आएगा इसके अंदर, क्या आ जाएगा। ऐसा करने के बाद ऊपर क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और नीचे क्या बन गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। ये देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो आपका टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय में कोस थीटा, है ना। तो अब जो आपकी टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो। तो 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी, 1/√3। √2 से √2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी √3, और 1/0। अब एक चीज देख लो जी, यहां पे 1/0 होता है आपका इंफिनिटी, 0/1 होता है आपका 0, है ना। 0 बाय डिवाइड बाय 1 होता है आपका 0, और 1/0 होता है आपका इंफिनिटी। हाँ जी, तो आगे एक चीज और आएगी 1/0, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट, डिफाइन ही नहीं कर सकते हम इसको। उसके बाद 3 फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, बाकी 3 कितने बच गए, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब तो आगे कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, क्या चीज बच गई, कोसिकेंट बच गया, सीकेंट बच गया, कोट बच गया। ये इनवर्स किसके हैं, साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के। अगर आपको कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो किसका इनवर्स है, साइन थीटा का इनवर्स है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि यहां से साइन थीटा के 1/, में निकाल दो, इनवर्स वैल्यू निकाल दो, वो किसकी वैल्यू आएगी, वो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए कोसिकेंट थीटा की, बाकी आप अपना इस टेबल को आगे एक्सटेंड कर लेना, नीचे निकाल लेना। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू किसका इनवर्स होता है जी, साइन का इनवर्स होता है। तो 1/0 कितना आ गया, 1/0 अभी तो निकाला है यहाँ पे, 1/0 कितना होगा, इनफाइनाइट। 1/2 इसका इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 2। 1/√2 इसका इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा जी, √2। √3/2 इसका इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। और 1 का इनवर्स तो कितना होता है, 1 ही आएगा। तो ये काम करना है आपको। ये टेबल होगी, 4 फंक्शन मैंने लिख दिए। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, कोस का इनवर्स और टेन का इनवर्स, वो आप लिखोगे।
करना क्या है वो चीज देख लो। कोस है, सीकेंड का जब लिखोगे तो 1/1 का इनवर्स 1 ही आएगा। √3/2 का इनवर्स क्या आएगा 2/√3। इसका इनवर्स √2 आ जाएगा। इसका इनवर्स 1/2 का इनवर्स 2 आ जाएगा। और 0 का इनवर्स 1/0 और 1/0 कितना होता है जी इनफाइनाइट। इसी तरह आप 10 का निकाल लेना। इनवर्स ही तो करना है, सिंपली उल्टा ही तो करना है। हाँ एक चीज रह गई यहाँ पे 1/∞, ये कितना होता है ये 0 होता है। 1/∞ कितना होता है 0 होता है, ठीक है नहीं है। तो नेक्स्ट इतना, यहां तक आपको क्या था जी 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपका कुछ फार्मूले वगैरह भी आते हैं। तो यहां तक आपको क्या है 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है। जो 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता अब वो चीज चलने वाली जो हमारे बेसिक फिजिक्स को जब हम करते हैं वहां पे काम आती है। उसी के लिए ये चैप्टर आपको डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी समझा रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास की हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 10th क्लास तक आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ा दी गई है, लेकिन क्या है कुछ एक पोर्शन है जो एडवांस लेवल का है और वो हमारे फिजिक्स में जरूर काम आता है। लाइक डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ग्राफ हो गया, लॉग वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें है ना स्टार्टिंग में पढ़ना जरूरी है फिजिक्स से पहले। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं जी हम इसके अंदर जो एडवांस पोर्शन है हमारा वो देख लीजिए क्या है। तो आपको क्या हुआ 10th क्लास तक आपको क्या है जो अभी हमने पढ़ा ब्रीफली, उसमें क्या था 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हमें बता देते। हमें ये टेबल जो है ना बनानी सिखा देते हैं 10th क्लास में कि 0 से 90 डिग्री तक आप किस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो। किस किस पे एंगल पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इन एंगल पे हम लोगों को वैल्यू पता होती है किसी की भी, किसकी साइन की, कोस की, टेन की, कोसेकेंट थीटा की, सेकेंड थीटा की, कोट थीटा की, किसी की भी वैल्यू पूछ लेगा हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब हमसे 120 डिग्री की वैल्यू पूछे। फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये वैल्यू पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है जी साइन 30 की वैल्यू। अभी जो टेबल बनाई थी पीछे साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी। अब आपसे पूछ लेता है वो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। चीज समझ में आई या नहीं आई कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी या फिर साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी या कोई और भी वैल्यू। एंगल तो आपका कितना है पूरा 360 डिग्री का है, इसमें से कहीं पे भी वैल्यू आ सकती है आपकी। उस पे साइन की वैल्यू कितनी होगी वो चीज निकालनी है, वो चीज सीखनी है कि हम लोगों को इनकी वैल्यू पता है और इनका यूज करके हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। है तो ये पूरा पूरा पीरियोडिक, तो हम इन्हीं का यूज करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगी वो चीज देख लो। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली यही चीज समझानी है आपको, बाकी तो आपको छोटी क्लासेस में सिखा दिया गया है। यही चीज है जो आपको सिखाई नहीं जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लो जी क्या होता है। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका एंगल है, ऐसे ऊपर की तरफ जो एंगल होगा उस एंगल को क्या लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ एंगल होगा उसको क्या लेंगे जी नेगेटिव। अब एंगल को
मेजर आप लोग क्या कर सकते हो, दो तरीके से मेजर कर सकते हो। क्या? एक तो आप डिग्री में मेजर करो, दूसरा आप रेडियन में मेजर करो। अब इस कंप्लीट सर्कल का कितने डिग्री होता है? 360। एक कंप्लीट सर्कल लगाते हैं तो कितना होता है? 360। और अगर इसको रेडियन में लिखना चाहता हूं, पाई की वैल्यू में लिखना चाहता हूं, तो वो होगा 2 पाई की। इसको डिवाइड करोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है जी? पाई। एक ये काफी अच्छा रिजल्ट है। ये वाली चीज भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, इसको आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। ये होता है आपका कितना? 180 डिग्री, और क्या लिख सकते हो इसको? पाई भी लिख सकते हो। ये कितना हो गया आपका? कितना हो गया जी? 270। इसको क्या लिख सकते हो? 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। और ये होता है आपका 0 डिग्री होता है, या 360 डिग्री भी हो सकता है। 360 कब कहेंगे? जब कंप्लीट सर्कल लगा के यहां पे आ जाएगा। और उसको क्या लिखेंगे? 2 पाई। ये बात होगी। ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पे मैं आपको जस्ट 3 चीजें बताने वाला हूं, वो चीजें ध्यान से सुन लो। ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि आपका, और मेरे ख्याल से आगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस चीज को, अगर ये जस्ट 3 चीजें सीख ली आपने। मान लेते हैं आपको वैल्यू पूछता है कितनी? 150 डिग्री। फंक्शन कोई भी हो सकता है आपका, साइन 150 डिग्री की वैल्यू पूछता है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर चर्चा हो रही है सारी की सारी। तो इसे तो हटाते हैं एक बार के लिए। तो आ जाइए। पहली चीज, क्वाड्रेंट सिस्टम समझ गए आप लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद क्या? उसके बाद एक चीज डिपेंड करता है कि रेफरेंस। अब 150 डिग्री को आप सोल्व 2 तरीके से कर सकते हो, 2 रेफरेंस लेके। अब कौन सा रेफरेंस लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। एक रेफरेंस ले सकते हो आप वाई एक्सिस, सॉरी ये वाली एक्सिस, और एक रेफरेंस ले सकते हो आप ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जो पहली चीज है आपकी, क्या ये वाली एक्सिस है, इसको अगर रेफरेंस लेते हो तो नो चेंज। अब एक बार सुन लेना आराम से, किसके अंदर चेंज नहीं आएगा वो अभी मैं आगे बताने वाला, ठीक है? नहीं है? पहले ये सुन लो कि जब ये वाली एक्सिस का यूज करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। किसके अंदर नहीं आएगा? अभी मैं जस्ट इससे नेक्स्ट स्टेप वही चीज बताने वाला। इस वाली एक्सिस का यूज करोगे तो चेंज आएगा, देयर इज समथिंग चेंज। स्पेलिंग का ध्यान रख लेना भाई, साइंस के बच्चों की थोड़ी स्पेलिंग ज्यादा ही अच्छी होती है। हाँ जी, इस एक्सिस को रेफरेंस मान के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो चेंज आएगा, और इस एक्सिस को रेफरेंस मान के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो चेंज नहीं आएगा। ये चीज आपकी फर्स्ट। दूसरी चीज सुनो, जो चेंज आएगा किसमें चेंज आएगा? फंक्शन चेंज हो जाएगा जी आपका। जो साइन का फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। कौन फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा ये देख लीजिए। जो साइन फंक्शन है आपका वो चेंज हो जाएगा कोस फंक्शन के अंदर। अब थीटा ही लिखता हूं आप यहां पे। एक चीज का और ध्यान रखना कि कहीं पे भी आपको अगर ऐसे लिखा मिल जाए अकेला साइन, इस अकेले साइन का कोई भी मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व है ही नहीं इस चीज का, मीनिंगलेस है ये चीज। अकेला साइन लिखा मिल जाए, अकेला कोस लिखा मिल जाए,
इसका अस्तित्व मीनिंग तभी है, ये मीनिंगफुल तभी होगा जब आपको इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल दे रखा हो। ये एक ट्रायंगल बनाई थी ना फर्स्ट अभी, तो अगर मैं साइन कह रहा हूं, किस एंगल के रेफरेंस में कह रहा हूं, ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी ना मेरे को। तो अगर ये थीटा ले रहा हूं तो ये साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये थीटा ले रहा हूं तो साइन क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर एंड दिस बेस। तो आपको मेरे को एंगल जरूर बताना पड़ेगा। बात आई या नहीं आई समझ में? तो आपको मेरे को एंगल जरूर बताना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, साइन थीटा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कोस थीटा के अंदर। और ये मैंने है ना रिवर्सिबल बताया, लिखा है यहाँ पे साइन। तो कोस किसके अंदर चेंज हो सकता है, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या बच गया आपका, टेन थीटा। टेन थीटा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, और क्या बच गया आपका, सीकेंट, कोसिकेंट थीटा। टेन थीटा चेंज हो जाएगा आपका कोट थीटा के अंदर, और कोसिकेंट थीटा चेंज हो जाएगा आपका सीकेंट थीटा के अंदर। तो सीकेंट थीटा ये रिवर्सिबल भी है, तो सीकेंट थीटा आपका चेंज हो जाएगा कोसिकेंट थीटा के अंदर, और आपका कोट थीटा चेंज हो जाएगा आपका किसके, टेन थीटा के अंदर। तो सेकंड स्टेप में आपको ये याद रखना है कि आपका चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, साइन थीटा कोस के अंदर चेंज होगा, टेन थीटा कोट के अंदर चेंज होगा, और कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा के अंदर चेंज होगा। सेकंड स्टेप ये है आपका। ये क्या था जी आपका फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है कि आपको जो एंगल दिया है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो 150 एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है जी आपका दिस, ये क्वेश्चन निकालना है हम लोगों को, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो एंगल कितना है 150, यहां तक एंगल कितना है 90। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्वाड्रेंट को चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक्सिस को क्या करोगे, रेफरेंस एक्सिस को देखोगे कि आप कौन सी रेफरेंस एक्सिस को यूज करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका साइन 150 था, साइन 150 डिग्री था, तो आप क्या कर सकते हो, 150 डिग्री को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। क्या, एक तो लिख सकता हूं मैं कितना 90 डिग्री प्लस में कितना 60 डिग्री। तो ये मेरा हो गया रेफरेंस और ये एंगल आ गया। और 150 को किस तरह लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री। एक ये चीज। तो यहां पे जस्ट किसका डिफरेंस है, रेफरेंस का डिफरेंस है। यहां पे रेफरेंस कौन सा ले रहा हूं 180, दैट मीन्स दिस। अगर इसको रेफरेंस मान लूंगा तो चेंज नहीं आएगा, यही चीज लिखी था ना यहाँ पे, नो चेंज। यहां पे भी लिख देते हैं चलो इस चीज को। अगर बात करते हैं इस एक्सिस की तो यहां पे चेंज आएगा। चेंज आएगा किसमें, वो चीज हम डिफाइन कर चुके हैं, साइन थीटा कोस में, टेन थीटा कोट में, कोसेकेंट थीटा कोट में। दो स्टेप हो गए जी। लास्ट एंड फाइनल स्टेप रहता है आपका इसके अंदर कौन सा, कि चलो जी मान लिया हम लोगों ने, हमने क्या किया 150 डिग्री देखा पहले, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा। वहां पे 180 है, यहाँ पे 90 है, तो इनके बीच में कहीं पे मेरा 150 डिग्री यहाँ पे आ गया मान लेते हैं। तो अब क्या कर सकता हूं, इस 150 डिग्री को या तो मैं सोल्व कर सकता हूं किस तरह, इस 150 डिग्री को, ये 150 डिग्री, इसको या तो मैं सोल्व कर सकता हूं किस तरह,
90 प्लस थीटा, 90 प्लस ये 90 हो गया, ये एंगल कितना आ गया जी आपका 60। या फिर मैं सोल्व कर सकता हूं कि इस तरह 180 माइनस 30। तो डिपेंड करता है आप रेफरेंस कौन सा लेते हो। ये रेफरेंस लोगे तो चेंज हो जाएगा, ये रेफरेंस लोगे तो चेंज नहीं होगा। अब आगे तो अगर बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, उसमें देखना है कि चेंज किसको कर रहे हैं। अब बात आती है थर्ड स्टेप। इसके अंदर हम लोगों को साइन देखना है। क्या देखना है कि साइन, इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव है और इसके अंदर क्या पॉजिटिव, ठीक है नहीं है। तो जो ये क्वाड्रेंट होता है आपका, ये चीज और लिख लीजिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पे आपके सारे के सारे जो फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है जी, इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। जस्ट साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, ये भी पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो गया, दो बच गए जी आपके, साइन आ गया, कोस आ गया, सॉरी कोस नहीं आया तो कोस बच गया, तो कोस थीटा और कोस का उल्टा कोसिकेंट थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन थीटा पॉजिटिव, ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसके अंदर आपका सारे के सारे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसके अंदर आपका टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, इसके अंदर आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है। अब निकाल लो जी क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग निकाल दो। अब मान लीजिए क्या क्वेश्चन था हमारा, साइन 150, यही क्वेश्चन था। अब देखो साइन 150 जी, साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 60, दोनों तरीके से करवा रहा हूं जी मैं इस चीज को, 180 माइनस 30। अब देखो क्वाड्रेंट कौन से में चले गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में। 150 कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आएगा, तो साइन तो आएगा आपका क्या, पॉजिटिव, दोनों केस के अंदर। अब साइन 90 प्लस 60, 90 को रेफरेंस मान रहे हैं, अगर 90 को रेफरेंस मान रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, चेंज होगा, तो 90 चेंज होगा किसके अंदर, कोस थीटा के अंदर, और थीटा कितना था 60, तो अब थीटा की जगह पे आ जाएगा 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू 1/2। बात करते हैं यहां पे साइन 180 माइनस 30। अब क्वाड्रेंट तो वही है ये वाला, तो साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन लिख दिया जी हम लोगों ने। उसके बाद क्या है 180, 180 कहां पे है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, नहीं होगा, नो चेंज लिख रखा है हम लोगों ने, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन किसके अंदर रहेगा, साइन के अंदर ही रहेगा फंक्शन। एंगल कौन सा यूज करेंगे, जो पीछे लिखा है, कितना है 30 डिग्री है। अब क्या करो, साइन 30 की वैल्यू निकाल लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/2, जो आपने पीछे टेबल बनाई थी,
उसी के अंदर। तो ये देखो वैल्यू तो सेम आई है, क्योंकि सेम ही आएगी, तरीका ही हम लोगों ने अलग यूज किया, जस्ट तरीका अलग यूज किया, वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि निकाल किसकी रहे हैं, साइन 150 की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। और वैल्यू निकाल लो, किसकी निकाल लें जी बताओ, कोस 150 की निकाल लेते हैं। किससे निकाल लें, 180 वाले से निकाल लें। रेफरेंस किसको मान रहे हैं, 180 को रेफरेंस मान रहा हूं मैं यहाँ पे। 180 डिग्री माइनस में कितना, 30 डिग्री। अब देखो 180 माइनस में 30, किस क्वाड्रेंट के अंदर चले गए हम लोग, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, बाकी तो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो इस बार आपका यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझे या नहीं समझे, यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसको लिख दो, साइन लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या है, कोस क्या होगा, 180 को रेफरेंस मान रहे हैं, तो कोस चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस पे तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो कोस को मैंने कोस लिखा। एंगल कितना लिखूंगा, जो पीछे लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल को निकाल सकते हो जो रिलेट करता हो आपका किससे, जो आपकी टेबल के अंदर एंगल। आप क्या कर सकते हो, 150 की वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें 30 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 180 की तो वैल्यू आपको पता ही है, वो निकाल सकते हो। 180 में 30 ऐड कर लो, फिर क्या आ गया आपका 210 की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर 30 ऐड कर लो। 240 की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर 30 ऐड कर लो। 270 की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर 30 ऐड कर लो। 300 की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। किसका यूज करना है, जस्ट रेफरेंस का यूज करना है, इस प्रोसेस का यूज करना है, ठीक है नहीं है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं जी इनके अलावा। हाँ जी, तो 90 माइनस थीटा, इन क्वेश्चन को निकालते हैं। चलिए 90 माइनस थीटा, दिस इज और 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट के अंदर आए। इस क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पहले तो साइन को ही खत्म करो। कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का आएगा। अब 90 को रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस 90 को मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, चेंज आएगा जी, बिल्कुल आएगा। चेंज किस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा के अंदर। साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर। तो ये आ गया कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा, कोस पॉजिटिव तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, 90 के ऊपर है, तो चेंज आएगा। कोस किसके अंदर चेंज होगा, साइन थीटा के अंदर। बात खत्म, इतना ही तो देखना है। कोस 90 प्लस थीटा, अब आ गया कोस 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, कोस की। कोस पॉजिटिव है नेगेटिव है, बाकी तो सारे नेगेटिव है। तो कोस इसके अंदर क्या है, नेगेटिव। तो पहले तो साइन का कंफर्म करो, वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा जी। उसके बाद कितना, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 को रेफरेंस मान रहे हैं, तो चेंज किसमें, कोस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर। किसी यहां लिखेंगे इसको, साइन थीटा लिखेंगे। 1090 प्लस थीटा, हाँ जी 1090 प्लस थीटा। 10 पहली बात तो 1090 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट किसमें चले गए, सेकंड के अंदर। 10 वहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है जी, तो नेगेटिव लिखो। 90 है को रेफरेंस मान रहे हैं, तो चेंज होगा। 10 किसके अंदर चेंज होगा, वहां से देखो 10 चेंज होगा कोट के अंदर, तो ये आ जाएगा कोट थीटा। 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसके अंदर आ गए। इसके अंदर आपका 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, दिख तो रहा है, साइन और कोस ही पॉजिटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। 180 के अंदर क्या होता है, रेफरेंस ये वाला हो गया, नो चेंज। तो 10 किसके अंदर रहेगा, 10 के अंदर ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखो। 180 के ऊपर चेंज होता है, नहीं होता जी, साइन थीटा लिख दो इसको। कोस 180 माइनस थीटा, वहां पे कोस पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, नेगेटिव है। 180 के ऊपर चेंज होता है, नहीं चेंज होता, तो कोस थीटा लिख दो इसको।
कोस 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, ये लिख तो रखा है यहाँ पे, टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। 180 को रेफरेंस मान रहे हैं तो क्या होगा? ये चेंज होगा या नहीं होगा? 180 के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, तो कोस किसके अंदर रहेगा? कोस थीटा ही रहेगा। बस यही काम है आपका। साइन कंफर्म करते रहो, रेफरेंस देख लो, साइन कंफर्म करो, रेफरेंस देख लो, साइन कंफर्म करो, रेफरेंस देख लो, काम ही ये करना है बस। कोट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखो जी, कोट ही रहेगा। 180 है, 10 270 प्लस थीटा, 270, ये 270 आ गया जी आपका। 270 प्लस थीटा मतलब कि 270 प्लस थीटा इसके अंदर आ गई। इसके अंदर आपका कोट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या पूछा जी आपने? सॉरी 10 पूछ रहा है। 10 यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दो ही चीजें, कोस और सिकेंड ही पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा 270 के ऊपर उसको रेफरेंस मानेंगे तो चेंज होगा बिल्कुल। तो 10 चेंज हो जाएगा आपका कोट के अंदर, कोट थीटा लिखो। 270 प्लस थीटा, सिकेंड वहां पे पॉजिटिव है, 270 को रेफरेंस मानेंगे तो चेंज हो जाएगा। सिकेंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट में। ये चीज आ जाएगी। साइन 360 माइनस थीटा, 360 कहां पे? ये वाली चीज माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव, साइन तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो ये चीज लिखो, और उसके बाद 360 को रेफरेंस मान रहे, 360 को रेफरेंस मान रहे तो इस एक्सिस पे रेफरेंस मानते हैं तो चेंज आता है? नहीं आता, साइन का साइन ही रहेगा। बोलो, ये तो मैंने आपको 12 एग्जाम्पल वैसे बताए हैं। एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग। थीटा की वैल्यू 50 रख दो, 150 रख दो, 50 रख दो, 30 रख दो, तो उस हिसाब से भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। बहुत सारे, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल बना सकते हो आप इस चीज के, ठीक है नहीं है? तो ये आपका ये वाली चीज, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज हमारे काम आने वाली है आगे। जितना भी हम फिजिक्स का वो करने वाले हैं, जो ये चीज बताई है ये काम आने वाली। एक और चीज रहेगी जी आपकी, वो और बताते हैं। हाँ जी, ये कुछ एक फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो मेनली आपके यही आ जाएंगे, काम आएंगे अपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 सीकेंड थे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये वाले इस तरह के कुछ एक फार्मूले हैं हमारे जो फिजिक्स में काम आने वाले। तो इनको कुछ नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई और अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, और या फिर अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेसिक जो हमारा टॉपिक था, हमारा ये वाला टॉपिक था कि आपका एंगल अगर 90 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो वो चीजें हमें सीख ले। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा बेसिक मैथ से ही उठाएंगे, उसके बाद जाके 11th की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।